राजीव टाइम्स के परिवारजनों, मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित और आज की सबसे फास्ट, सबसे हॉट, सबसे शॉकिंग, फास्टेस्ट खबरें लेकर आ चुका हूं। पहली खबर में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है, राजनीतिक मतभेदों के बावजूद अजीत पवार एक समर्पित और सार्वजनिक जीवन वाले व्यक्ति थे। उन्होंने मुश्किल हालात में भी जिम्मेदारी निभाने की उनकी प्रतिबद्धता को याद किया। इंडिया और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौते पर ट्रंप की पार्टी के सांसदों ने माना कि भारत को इस डील से रणनीतिक और आर्थिक लाभ मिला है। इसे वैश्विक व्यापार संतुलन में अहम कदम बताया गया। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक एनकाउंटर के बाद हत्या मामले में मोस्ट वांटेड 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ जारी है। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। विपक्ष मनरेगा और एसआईआर जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में, जबकि सरकार सुचारू कार्रवाई की बात कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त सत्र में अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। अमेरिका में भीषण बर्फीले तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अब तक 38 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। राहत बचाव जारी है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले बजट सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंची। विपक्षी रणनीति बैठकों में उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है। सऊदी अरब ने साफ किया है कि ईरान पर किसी भी हमले के लिए वह अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होने देगा। बयान से क्षेत्रीय तनाव पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि क्यूबा में जल्द राजनीतिक बदलाव हो सकता है। हालांकि क्यूबा सरकार की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है। कोडीन कफ सिरप मामले में शुभम जायसवाल के 3 साथियों को सिद्धार्थनगर से गिरफ्तार किया गया है। नेटवर्क की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। करीब 20 साल की लंबी बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय संघ ने मंगलवार को ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस डील को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते में से एक बताया जा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार यह समझौता भारत और यूरोप के आर्थिक रिश्तों में नई ऊंचाई देगा और दोनों पक्षों के लिए व्यापार के बड़े अवसर खोलेगा। इस डील को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीतियों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। वर्ल्ड मीडिया ने इसे ट्रंप को बड़ा झटका बताया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ट्रंप के साए में भारत और यूरोपियन यूनियन ने अपने व्यापारिक संबंध मजबूत कर लिए हैं। अल जजीरा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने मिलकर इस समझौते की घोषणा की है। जर्मन मीडिया स्पिगेल ने इसे 20 वर्षों की बातचीत का नतीजा बताया, जबकि ब्लूमबर्ग ने इसे ट्रंप की नीतियों का जवाब में उठाया गया निर्णायक कदम करार दिया है। बीबीसी और फ्रांसीसी अखबार ले मोंडे ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। साफ है कि यह डील वैश्विक राजनीति और व्यापार संतुलन में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए असहनीय और पीड़ादायक बताया है। गोपालगंज में 1.5 साल की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म की घटना के बाद तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर सीधा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि एनडीए शासन में बिहार की बच्चियां असुरक्षित हैं और पूरे राज्य के लिए यह स्थिति आपातकालीन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सत्ता संरक्षित अपराध रोज हो रहे हैं जो डरावने और सिहरन पैदा करने वाले हैं। तेजस्वी ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि मशीन और मिशनरी के दम पर सत्ता में आई मदमस्त सरकार को अब जागना होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के नेता विपक्ष पर बयानबाजी में व्यस्त है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पूरी तरह बदहाल है। तेजस्वी यादव ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उधर गोपालगंज मामले में पीड़ित बच्चियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एफएसएल टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। तो भाई और बहनों, ये थी आज की देश दुनिया से जुड़ी 10 सबसे बड़ी खबरें, सबसे तेज खबरें राजीव टाइम्स की नजर से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।